नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बिहार की सियासत में जब भी कोई बड़ा भूचाल आता है, उसकी आहट बहुत खामोश होती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में एक ऐसी खामोश बिसात बिछाई गई जिसने प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज की जड़ों को अंदर तक हिला कर रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि खुद को बिहार का सबसे बड़ा सियासी विकल्प बताने वाले प्रशांत किशोर के इतने करीबी मोहरे अचानक बांकीपुर की जंग के बीच में ही पाला बदल लेंगे। बीजेपी कार्यालय में अचानक हुए एक बड़े घटनाक्रम ने जनस्वराज को अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आखिर क्यों एन चुनाव के वक्त पीके की जमीन खिसक गई और उनकी चुनावी रणनीति पूरी तरह एक्सपोज हो गई? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के लिए एक बहुत बड़ा फजीहत सामने आई है। खुद को चुनावी रणनीतियों का चाणक्य बताने वाले पीके की जनस्वराज पार्टी को अपने ही गढ़ में एक करारा तगड़ा झटका लगा है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में जनस्वराज के कई कद्दावर नेताओं और उनके सैकड़ों समर्थकों ने पीके का साथ छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जनस्वराज के प्रमुख नेता अविनाश प्रताप रूडी, जिला पार्षद रूबी गुप्ता और रूबी सिंह समेत बड़ी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे बड़ा प्रहार बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने किया, जिन्होंने खुद इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। प्रमोद चंद्रवंशी ने इस मौके पर प्रशांत किशोर और उनकी जनस्वराज पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने खुले तौर पर दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी बांकीपुर उपचुनाव में जनता जनस्वराज को पूरी तरह नकारने जा रही है और इनके प्रत्याशी की जमानत तक जब्त होना तय है। चंद्रवंशी का कहना है कि पीके की जमीन खिसक चुकी है और उनके झूठे वादों को जनता समझ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक वजूद के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। पिछले चुनावों में भी पीके की पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था और अब एन चुनाव के वक्त अविनाश प्रताप रूडी जैसे जमीनी नेताओं का बीजेपी में जाना ये साफ दिखाता है कि पीके के पास ना तो कोई ठोस कैडर है, ना ही संगठन को सहेजने की क्षमता। इस सामूहिक दल बदल ने ये साफ कर दिया है कि बांकीपुर में जमीनी पकड़ मजबूत करने की प्रशांत किशोर की कोशिश पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है और चुनाव से पहले ही उनका गुब्बारा फूट गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बांकीपुर उपचुनाव की इस जंग में जनस्वराज के बड़े नेताओं का सामूहिक रूप से बीजेपी में जाना प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक हार है। मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी की अगुवाई में हुए इस बड़े सियासी खेल ने पीके के दावों की हवा निकाल दी। प्रशांत किशोर के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि चुनावी समर में केवल भारी भरकम ज्ञान देने से नहीं बल्कि कैडर को जमीन पर सहेज कर रखने से जीत मिलती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस भारी नुकसान के बाद पीके के पास क्या बहाना बचता है। इस पूरे उलटफेर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।